Hello students, after studying about basic terminology of the kinematics, ठीक है, आप लोगों ने स्पीड पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ी, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, ठीक है, और अभी लास्ट लेक्चर पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक्सेलरेशन, ठीक है। तो उसका एक क्विक रिकैप हम लोग करते हैं। डिस्प्लेसमेंट पढ़ा आपने, एंड आफ्टर डिस्प्लेसमेंट आपका आ गया वेलोसिटी, एंड आफ्टर वेलोसिटी आपने पढ़ा था एक्सेलरेशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने एक साथ लिंक की थी और टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी आपको मैं अगर एक क्विक रिकैप दूं तो सबसे पहले आपको डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया गया और उसके साथ साथ डिस्टेंस पढ़ा था आपने। तो डिस्प्लेसमेंट का जो रेट था, आपका रेट ऑफ चेंज, किस रेट से डिस्प्लेसमेंट आपका चेंज हो रहा था या पोजीशन चेंज हो रही थी, उसको आपने वेलोसिटी के नाम से पढ़ा था। और उसके बाद किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही थी उसको आपने एक्सेलरेशन के नाम से पढ़ा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, जैसे आप लोग गेम खेलते हो, कोई क्रिकेट वगैरह हो गया, तो क्रिकेट तो खेलते हो, उसके बीच में कई वर्ड्स यूज़ करते हो ना, तो बस वही है। ये अभी तक आप लोग थोड़ा सा सीख रहे थे उसकी टर्मिनोलॉजी, जैसे इट्स वाज जस्ट लाइक अ ट्रेलर। और अब हम लोग मूवी स्टार्ट करने वाले हैं ऑलमोस्ट। और मूवी में जो देख लीजिए, ये 3 सबसे बड़े किरदार हैं जो इस मूवी में, ठीक है, जिनको हम हीरोज़ बोलते हो। तो यहाँ पर हम इक्वेशंस ऑफ मोशन के नाम से इसको पढ़ते हैं, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ मोशन 3 होते हैं, v इज इक्वल टू प्लस AT डॉट 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 ब्ला 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 वट एवर। ये चीज़ें आपने 9th में पढ़ी हैं, तो सबको देख के लग रहा होगा अरे सर इस तो मजाक है, बिल्कुल जैसे 9th में मजाक किए थे, बस यही, इसमें क्या बड़ी बात है, ठीक है। बट आप लोग को यहाँ पर जो पढ़ना है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना है, थोड़ा सा क्या, जो आपने पढ़ा था वो थोड़ा सा था, अब यहाँ एक्स्ट्रा पढ़ना था, ठीक है। तो इसका आपने डेरिवेशन पढ़ा होगा, इसको डेराइव किया होगा, इसको डेराइव किया होगा, इसको डेराइव किया होगा, और एक प्यारा सा मेथड था ग्राफिकल मेथड, ठीक है, वो भी यहाँ पर पढ़ाएंगे। और उसके साथ साथ कैलकुलस मेथड, ठीक है, कहने में बड़ा प्यारा लग रहा होगा लेकिन करने में थोड़ा सा दिक्कत वाला होगा, ठीक है। तो वो मेथड यूज़ करेंगे और उसके बाद हम लोग उस मेथड से, लेकिन अगर करने लगेंगे उस मेथड के थ्रू आप डेरिवेशन, तो ये मेथड, ग्राफिकल मेथड जो है वो थोड़ा सा आपको टिपिकल लगेगा। बट डोंट वरी, आज हम लोग ग्राफिकल के बारे में बात करेंगे क्योंकि आगे की सारी चीज़ें इन्हीं 3 इक्वेशन पर बेस्ड हैं, तो उसका डेरिवेशन करना आना चाहिए। पहली बात तो ये फार्मूला, इक्वेशन तीनों याद होने चाहिए। और एक बात अभी मैं बता दूं, कभी भी इक्वेशन ऑफ मोशन और लॉज ऑफ मोशन में कंफ्यूजन मत रखना। ये इक्वेशन है बड़े प्यारे से छोटे से, और लॉज जो है हम आप इसके एक चैप्टर के बाद पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन NLM, ठीक है। तो अभी सिर्फ इसको याद रखिए, उसके बाद इसका डेरिवेशन आपको आना चाहिए एटलीस्ट क्लास 11th तक। पहले टेस्ट से लेकर लास्ट टेस्ट तक इस डेरिवेशन के आने के पूरे चांसेस होते हैं। तो अगर आप नहीं ध्यान देंगे तो आपके कहीं ना कहीं आपके नंबर डिडक्ट हो जाएंगे, एंड देन यू विल फील थोड़ा सा बुरा। ओके, लेट्स स्टार्ट द डेरिवेशन। तो डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं इसका। सबसे पहले आप लोग को ये ग्राफ दिख रहा होगा। अच्छा, ग्राफ का डिस्कशन हम अच्छे से करेंगे अभी आगे धीरे धीरे। पहले आपको थोड़ा सा उसके बारे में, एक एक ग्राफ आप जब देखते जाओगे बीच बीच में, तो उसका डिस्कशन एक साथ हम लोग कभी 1-2 लेक्चर में करेंगे, ठीक है। अभी ये हमारा है ग्राफ, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ। इसी एक एक स्टेप में मैं आपको पॉइंट्स बताते जाऊंगा और आप उसको नोट करते जाइएगा। ये हमारा वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, ठीक है। इसके x एक्सिस पर टाइम है और y एक्सिस पर वेलोसिटी। ग्राफ आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, ये तो बिल्कुल बेसिक सा ग्राफ है, एक्स वाई का ग्राफ, ठीक है। अब हम फिजिक्स में इसका यूज़ बताते हैं। देखिए, ये आपको दिख रहा होगा v टाइम, ये ओरिजिन होता है, इसको हम लोग 0 0 बोलते हैं, ठीक। ये 0 0 हो गया आपका। और फिर मतलब कि हमने टाइम t इज इक्वल टू 0 स्टार्ट किया, तो उस टाइम पे वेलोसिटी माना हमने u। हमने किसी ऑब्जेक्ट को देखा, वो ऑलरेडी u वेलोसिटी से मूव कर रहा था, ठीक है। वो u वेलोसिटी से मूव कर रहा था, मतलब कि दौड़ रहा था मान लो, या चल रहा था, कोई गाड़ी है तो चल रही थी। फिर कुछ देर हम उसको देखते गए, अच्छा सम टाइम t इज इक्वल टू 0 यहाँ पर,
और मैंने आपको बताया कि टाइम कभी ज़ीरो नहीं होता, बस जब हम ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुआ तो कुछ देर तक देखते गए वो v पहुँच गए, ठीक है। u से v हो गए, क्या से क्या हो गए, देखते देखते 0 से टाइम t टाइम तक u से v वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी बढ़ते हुए v हो गई, टाइम बढ़ते हुए t हो गया, ठीक है। ये ग्राफ आपको समझना है। उसके बाद क्या देख रहे हैं आप, इसको मैं अगर थोड़ा सा रिप्रेजेंट करूं तो यहाँ तक टाइम t है और ये वेलोसिटी v है, ठीक। आपको एक चीज़ बताई गई होगी क्लास 9th में, जो इसका डेरिवेशन आपने किया था वो सिंपल आपने क्या लिखा था, a इज इक्वल टू आपने लिखा था डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, ठीक है। इसी का यूज़ करते हुए आपने डेरिवेशन किया था और डेल्टा v की जगह आपने v माइनस यू लिखा था अपॉन डेल्टा t की जगह t माइनस यू, और ये आ गया तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी आपका डायरेक्ट आ गया। ये एक स्टेप था, हाँ यही मेथड, ग्राफिकल मेथड यही है, ठीक है। बट आपको थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीका, थोड़ा सा स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट लगा के इसका डेरिवेशन करना है ना, तभी तो आपको माना जाएगा कि आप क्लास 11th में पहुंच गए ना। देखिए कैसे, पहला पॉइंट ग्राफ के रिलेटेड कि वेलोसिटी टाइम का ग्राफ जो है उसका स्लोप मतलब कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ये होगा हमारा थीटा, ये एंगल हो गया थीटा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस और ये इसके पैरेलल है, तो चाहे ये एंगल हम यहाँ माने चाहे ये एंगल हम थीटा यहाँ माने, दोनों एंगल हमारा सेम होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं स्लोप। और वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ है उसका स्लोप हमको एक्सेलरेशन देता है, ठीक है। पहला पॉइंट, स्लोप हमको क्या देता है, स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ इज इक्वल टू ए, ठीक है। स्लोप आपने मैथ में स्लोप पढ़ा होगा ना थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे इजी हो जाता है वी टी ग्राफ। और स्लोप फाइंड करने के लिए स्लोप ऑफ द ग्राफ होता है tan थीटा, ये दूसरा पॉइंट, स्लोप ऑफ द ग्राफ tan थीटा। तो tan थीटा देखिए, ये ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, आप इस ट्रायंगल में tan थीटा अगर आप लगाएंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस हो गया, तो आपको मिल जाएगा p अपॉन बी, ये तो होगा आपका p अपॉन बी। तो यहाँ पर आपको देखिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू tan थीटा की जगह आप लगाएंगे p अपॉन बी, ठीक है। तो p की वैल्यू देखिए आपको क्या मिल रही है, ये वैल्यू आपको चाहिए, ठीक। ये टोटल वैल्यू v है और ये इतनी वैल्यू u है, तो हम v में से u माइनस कर देंगे तो हमको ये मिल जाएगा, तो हमने यही कर दिया v माइनस यू अपॉन बेस आपका t दिख ही रहा है यहाँ पे t, ठीक है। तो ये हो गया ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखिए वही चीज़ हमने किया है, वही डेरिवेशन है, थोड़ा सा तरीका हमारा स्टैंडर्ड हो गया है, चीज़ें आपको नई नई बताई जाती हैं ना, वही आपका रिश्ता वही, ठीक है, लेकिन सोच नई, कॉन्सेप्ट नए, इक्वेशन वही, कॉन्सेप्ट नए, ठीक है। तो ऐसे अभी आप अगला डेरिवेशन भी करेंगे और ग्राफिकल मेथड के बाद कैलकुलस मेथड करेंगे। अभी ये डेरिवेशन अच्छे से कर लीजिए, ग्राफ समझ लीजिए, और अगले लेक्चर में हम लोग अगला इक्वेशन डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।